हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं क्या, गत वर्ष। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है कि भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस अमेठी में और आपके लालगंज अधारा प्रतापगढ़ में दो जगह चल रही है। तो अमेठी में अंतु रोड पे RRPG कॉलेज के सामने, RRPG कॉलेज रोड पर अंतु रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर है, उसी के बगल इंडियन बैंक के नीचे चल रही है ऑफलाइन क्लास वालों के लिए। और लालगंज अधारा में दीवानी रोड पर है, दीवानी रोड पर लालगंज अधारा में भी चल रही है। तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तो हमारे इस नंबर 7607070111 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आइए, सबसे सस्ती फीस पर आपको हम पढ़ाते हैं, आप परेशान ना होइए। बहरहाल इस वीडियो में आपको हम चल रहे हैं बताने क्या, गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर। तो बेटा, जैसे हम आपको बताए थे कि जो गत वर्ष में कमाते हैं, गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में टैक्स नहीं देते हैं, उसके आने वाले वर्ष में टैक्स देते हैं। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कर निर्धारण वर्ष क्या है, यानी जिस वर्ष हम टैक्स का निर्धारण करते हैं उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। और उसी वीडियो में मैंने बताया था उसके जो पहले वाला वर्ष होता है वो क्या है, गत वर्ष है। पहले हम इसको समझ लें तो आगे बताएं। जैसे मान लीजिए 2022 और 2023 ये अगर असेसमेंट ईयर है, कर निर्धारण वर्ष है, तो इसके पहले का वर्ष 2021 से 2022 यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22-23 के लिए जो इसके पहले वाला वर्ष होगा 21-22 वही क्या होगा, गत वर्ष होगा। लेकिन अगर हमें थ्योरी लिखना हो, किसी को समझाना हो, थ्योरी के माध्यम से कैसे समझाएंगे, आइए देखते हैं। सिंपल शब्द में क्या है, वर्ड में, कि जिस वर्ष आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं। यानी एक करदाता, एक एसएससी जिस वर्ष में इनकम को अर्न करता है, जिस वर्ष में इनकम को कमाता है, उसी वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। क्योंकि चाहे वो जब कमाएगा, जिस वर्ष भी कमाएगा, उस वर्ष वो टैक्स का निर्धारण नहीं कर सकता, उस वर्ष टैक्स का भुगतान नहीं कर सकता, उसका टैक्स उसके आने वाले वर्ष में ही दिया जाएगा। तो चाहे वो जिस वर्ष कमाएगा उस वर्ष को हम गत वर्ष ही कहेंगे। सिंपल वर्ड में हो गया क्या, कि जिस वर्ष आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं। चाहे आप कमाओ चाहे प्राप्त करो, जिस वर्ष में आपने कमाया है या प्राप्त किया उसे हम क्या कहेंगे, गत वर्ष कहेंगे। लेकिन दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष अधिक से अधिक 12 माह की, यानी 12 मंथ पीरियड की उस हिसाबी वर्ष को कहते हैं जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। यानी हमको अब दोनों ले आना पड़ेगा, आपका प्रीवियस ईयर भी, आपका असेसमेंट ईयर भी, इस टॉपिक को समझाने के लिए। क्या देखिए, प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 यानी 22, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, इसके लिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए अब दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष अधिक से अधिक 12 माह के उस हिसाबी वर्ष को कहते हैं। 12 मतलब 12 मंथ। गिन लीजिए, 1 अप्रैल 21 से आरंभ करोगे तो 31 मार्च 22 तक जाओगे तो 12 महीना होगा। देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका 12 महीना जाकर हुआ। यानी गत वर्ष अधिक से अधिक 12 माह के उस हिसाबी वर्ष को कहते हैं जो कर निर्धारण वर्ष, यानी जो इसके बाद वाला वर्ष है, ये असेसमेंट ईयर के ठीक पूर्व, इसके जस्ट पहले, ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। ये बात समझिएगा। कैसे, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के जस्ट पहले जो 31 मार्च को क्या हुआ हो, समाप्त हुआ हो। क्योंकि 31 मार्च 22 के तुरंत बाद 1 अप्रैल 22 आता है। 31 मार्च 22 के तुरंत बाद क्या आता है, 1 अप्रैल। 31 मार्च 22 के तुरंत बाद क्या आता है, 1 अप्रैल 22। तो 1 अप्रैल 22 के तुरंत पहले क्या आएगा, 31 मार्च 22। यानी इनका कहना यह है कि जो
कर निर्धारण वर्ष यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के ठीक पहले, जस्ट उसके पहले 31 मार्च को, ये है 31 मार्च को समाप्त हुआ हो, यानी जो 31 मार्च को समाप्त होगा तो उसके बाद क्या शुरू होगा, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, ये हमारा क्या होगा, असेसमेंट ईयर। और इसके पहले जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, यानी इसके पहले 31 मार्च कब आएगा, 1 अप्रैल 22 से पहले 31 मार्च कब आएगा, 31 मार्च 22 में ही आएगा। कोई दिक्कत हो तो इस तरह देख लीजिए। 2022 ले चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हुआ हमारा कैलेंडर ईयर। अगर हम कैलेंडर ईयर पर देखते हैं तो 1 अप्रैल 22 आइए, 22 ही है, 1 अप्रैल 22 ये हुआ, यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 हमारा असेसमेंट ईयर हो गया। तो 1 अप्रैल 22 के पहले 31 मार्च 22 आएगा, तो 1 अप्रैल 22 यानी असेसमेंट ईयर के पहले जो 31 मार्च को समाप्त होगा वही क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो इसके पहले 31 मार्च 22 को तो समाप्त होगा, अर्थात समझ बात, अर्थात 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 के पहले जो 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष है, अर्थात 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर वह है जिस वर्ष हम आय कमाते हैं, या असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला वर्ष क्या होगा, प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो बेटा प्रीवियस ईयर के लिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि कर निर्धारण वर्ष 22-23 से संबंधित गत वर्ष क्या होगा, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ माना जाएगा। यानी जो 22-23 का वर्ष है, इसके पहले जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, यानी 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, यही हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। दूसरा है बेटा, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हम ले आए हैं कि प्रीवियस ईयर किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या होगा। तो अब नया रूल आया है पूर्व वित्तीय वर्ष। पहली चीज़ तो हम समझ गए, पूर्व वित्तीय वर्ष जो प्री फाइनेंशियल ईयर है वो तो वित्तीय वर्ष जो है वही हमारा गत वर्ष होता है, यानी असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का वर्ष। अगर हमारा असेसमेंट ईयर क्या है 2022-23 है, तो इसके जस्ट पहले का वर्ष 21-22 क्या होगा, हमारा प्रीवियस ईयर होगा। दूसरा दे रहे हैं, आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा। पहले लोग करते क्या थे, दशहरा से दशहरा, दिवाली से दिवाली, जनवरी से दिसंबर, ईद से ईद अपना अकाउंटिंग ईयर रखते थे। लेकिन अब जो है नया रूल आया है इनकम टैक्स एक्ट में, क्या रूल आया है कि आय के प्रत्येक स्रोत के लिए, चाहे आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी भी सोर्स से आप इनकम अर्न करते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही प्रीवियस ईयर माना जाएगा। आप ईद से ईद दशहरा प्रीवियस ईयर नहीं मान सकते। अगला है पृथक आधार पर हिसाबी वर्ष, यानी आप चाहें तो अपना हिसाबी वर्ष अलग अलग रख सकते हैं। आप चाहें तो ईद से ईद रख सकते हैं, दिवाली से दिवाली रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स के लिए आपकी इनकम को 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तो क्यों ना हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही बनाएं। इसीलिए कहा गया है कि अपना हिसाबी वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग रखोगे, ईद से ईद रखोगे, दिवाली से दिवाली रखोगे, तो इनकम टैक्स के लिए आपको दोबारा फिर से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का लेन देन मेंटेन करना पड़ेगा, कितनी आपको आय हुई है, इसमें आपको ज़्यादा खर्च आने की संभावना रहेगी। आगे आते हैं, वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुए किसी नए व्यापार या पेशे के लिए गत वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये आपका फाइनेंशियल है। कह रहे हैं वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुए किसी नए व्यापार या पेशे के लिए गत वर्ष। तो आपका असेसमेंट ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये हमारा होगा प्रीवियस ईयर।
अब कह रहे हैं मान लीजिए आपको गत वर्ष में आपकी जॉब कब लगती है, 30 जून को आपकी जॉब लग गई। कब लगी? 30 जून 2021 को आपकी जॉब लग गई, या 30 जून 2021 को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 30 जून 2021 को। तो इसके लिए गत वर्ष क्या होगा? जब से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अगर आपने 30 जून को बिजनेस स्टार्ट किया है तो 30 जून 2021 से आने वाला 31 मार्च 2022। अगर आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 मार्च 2022 को स्टार्ट किया, तो 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022, यानी जब बिजनेस स्टार्ट किए हैं उस तारीख से लेकर के आने वाला 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। मान लीजिए आपका बिजनेस 30 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ, 30 मार्च को, तो 30 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022, यानी वही एक दिन आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। यानी जिस तारीख को आपका बिजनेस स्टार्ट किया गया है उसी तारीख से आने वाले 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा वो हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर माना जाएगा। वही चीज़ से हम यहाँ है आय के किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष, अगर गत वर्ष में आपके लिए कोई आय का नया स्रोत बन रहा है, गत वर्ष में क्या आय का नया स्रोत बन रहा है, तो उस नए स्रोत के लिए भी वही गत वर्ष होगा जिस दिन आपकी आय का स्रोत बना। कैसे? मान लीजिए 1 जुलाई को आपके लिए कोई नई इनकम का स्रोत बना। मान लीजिए कहीं कोई आपका जॉब लग गई, कुछ भी करने लगे, आप नया काम करने लगे, तो 1 जुलाई से 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 को आपकी जॉब लग गई, तो 1 जनवरी 2022 से आपके आय का नया स्रोत बनाना, तो 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। आगे दे रहे हैं अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि के लिए गत वर्ष। अप्रकट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुछ लोग ब्लैक मनी अर्न करते हैं, ब्लैक मनी, काला धन, जिसके बारे में आय के अधिकारी को बता नहीं पाते पकड़े जाने पर कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? उसके लिए प्रीवियस ईयर वो होगा जिस बिजनेस से वो कमाए हैं, उस बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर होगा वही प्रीवियस ईयर इसके लिए होगा, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे आते हैं बेटा, फर्म में लाभ के भाग के लिए गत वर्ष। अगर कोई पार्टनर है, कोई साझेदार है, वो फर्म में लाभ प्राप्त कर रहा है, फर्म से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उस लाभ के लिए क्या गत वर्ष होगा? उस लाभ के लिए गत वर्ष होगा जो उस फर्म का है, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बेटा मैंने एक समरी बताई आपको, सुन लीजिए। गत वर्ष क्या है? जिस वर्ष में आय कमाता है कोई व्यक्ति, उसी वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। अर्थात कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाला वर्ष क्या होता है? गत वर्ष होता है, सिंपल भाषा में। दूसरी भाषा में हम कहें कि गत वर्ष के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप समझ जाइएगा कि पूर्व वित्तीय वर्ष, यानी जिस वर्ष आय कमाएंगे, जिस वर्ष टैक्स का भुगतान करेंगे, उसके पहले वाला वर्ष गत वर्ष होगा। आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही गत वर्ष होगा। पृथक आधार पर अगर कोई ईद से ईद रखता है, दिवाली से दिवाली रखता है, तो उसके लिए भी गत वर्ष क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च ही। और अगर फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में कोई नया व्यापार या पेशा आप कर रहे हैं, तो जिस दिन से व्यापार या पेशा हो रहा है उसके बाद तुरंत बाद जो 31 मार्च आएगा वही पीरियड आपका गत वर्ष माना जाएगा। और वही चीज़ सेम इसके लिए भी है, नए स्रोत के लिए। और दोनों के लिए क्या है? इन दोनों के लिए, अप्रकट के लिए और फर्म में लाभ के भाग के लिए, इसके लिए गत वर्ष वही होगा जो आपके फर्म का है, जिस बिजनेस से आप कमा रहे हैं उसका गत वर्ष जो होगा वही गत वर्ष माना जाएगा। तो बेटा इनकम टैक्स की शुरुआत किए हैं, ये थियरी है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं और पक्का आती हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से लाइकली समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमको कॉल कर लीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7607070111। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, आपको हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।